सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज की तारीख में बहुत कठिन है। कलयुग चरम पर नहीं आया है, पर चरम की राह पर है। हर दिन कलयुग बढ़ रहा है, हर दिन कलयुग अपने माया के पैर पसार रहा है, लेकिन फिर भी इतनी भयावह स्थिति में भक्ति अभी घट नहीं रही, लोगों में बढ़ रही है। हमारे वृंदावन में भी आजकल बाढ़ आई हुई है, खूब पानी बढ़ गया है जमुना जी का। सब जगह ही ऐसा हो रहा है, नर्मदा जी का भी बड़ा है, गंगा जी का भी बड़ा है, यमुना जी का भी बड़ा है। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। भगवान सब मंगल करें। पर वृंदावन में इतनी बाढ़ आ गई, फिर भी लोग बाग उस बाढ़ का आनंद ही ले रहे हैं। जिन जिन लोगों के घर डूब गए हैं ना, वे सब लोग नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? बोले कि यमुना जी हमारे घर पधारी है। किसी के अतिथि आता है, किसी के अतिथि आता है, किसी के रिश्तेदार आते हैं, किसी के नातेदार आते हैं। हमारे घर तो साक्षात रसरानी पटरानी श्री यमुना जी आई, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में फ्लड का। लोग, कितनी भयावह परिस्थिति है इस वक्त संसार की। हर दिन कलयुग हमको ग्रसित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी छुप छुपा करके भजन कर ले रहे हैं, कथा सुन ले रहे हैं। हम भाग्यशाली। मेरा चिंतन यही सब चलता रहता है। नजर घुमा के देखिएगा पंडाल में, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की कथाओं में वृद्धों की संख्या ज्यादा होती थी, आजकल युवाओं की संख्या ज्यादा है, और ये अच्छा संकेत है। आगामी 50 साल तो सब ठीक ही रहने वाला है। मैं तो एक बात कह देता हूं कथा में कि हम लोग बहुत सही समय पर जन्म ले रहे हैं, हम बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का समय बहुत खतरनाक होने वाला है, और हमारे बाद नहीं, लेकिन मैं इस बात को बहुत प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, अगर हमारी उम्र 80 से ऊपर चली गई तो ये दुर्भाग्य होगा हमारा, क्योंकि 80 के बाद जो हम संसार देखेंगे वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करें, जितनी भी आयु हो वो ऐसी कथा करते हुए निकल जाए, आपकी भी सुनते हुए निकल जाए। माया तो अपना काम करेगी, ये माया हमारा परिवार है, कलयुग हमारे परिवार है। और परिवार नहीं है, बताऊं कौन है कलयुग, कौन है? ध्यान से सुनो। हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, किसके यहाँ? कलयुग के यहाँ। कलयुग के जैसे रेंट पे रहते हैं ना लोग, किसी के घर पे किराए पे रहते हैं, तो किराएदार जो होता है ना, उसके बनाए नियम पालन करने पड़ते हैं। किराएदार कह देता रात में 10 बजे के बाद आओगे तो गेट नहीं खुलेगा। किराएदार कह देता जोर जोर से ऊपर उछलना नहीं, अगर छत में जबरा भी धमक आई तो देख लेना, मैं इतना तुमसे जुर्माना ले लूंगा। किराएदार कहता कहीं भी कील नहीं ठोकनी है। किराएदार कहता है मेरे घर में मांस मच्छी आदि ये सब नहीं बनता है, आपके यहां भी नहीं बनना चाहिए। किराएदार कहता है ऐसा नहीं गाना, ऐसा नहीं, सब कुछ होता है, किराएदार अपने नियम बनाते। पर हमारा कलयुग किराएदार बहुत विचित्र है। इसने क्या नियम बनाए? बोले 10 बजे सो गए तो घर से निकाल दूंगा, 1 बजे तक उठना ही पड़ेगा, 2 बजे तक उठना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ करके अगर तुमने शंख बजाना शुरू किया तो देख लेना कितने बजे, 10 बजे से पहले उठना नहीं। सूर्य बिल्कुल चरम पर हो जाए तब तुमको उठना है। कथा भागवत संकीर्तनों में अगर मुझे पता चला कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत उत्पीड़नाएं आ जाएंगी। नाम जब तिलक लगा करके घूमना शुरू कर दोगे तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। कलयुग ने ये उल्टे नियम बना रखे हैं, पर हम लोग कलयुग से छुप छुपा करके कथा भी सुन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, मंगला में उठ भी जाते हैं, जल्दी शयन भी कर जाते हैं, नृत्य करते हैं, उत्सव करते हैं, आनंद करते हैं। इसीलिए भक्तों को पीड़ा भी थोड़ी सी होती है। कई लोग कहते हैं मुझसे, महाराज जी व्यसनी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन में, और हम भक्त लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि व्यसनी व्यक्ति कौन है? बोले वो कलयुग के सारे नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कलयुग किराएदार उससे बड़ा प्रसन्न है। और हम लोग कौन है? हम किराए पे तो कलयुग के यहाँ हैं, लेकिन सारे उसके विपरीत पालन करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक व्यसनी व्यक्ति से थोड़े अधिक दुखी हम लोग होते हैं। इसलिए थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन करते रहो। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि इतनी कलयुग की अव्यवस्थाओं में भी हम लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे यजमान परिवार सब लोग बहुत ध्यान से इधर देखिए, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ गया, लेकिन अगर ज्ञान गया तो सब गया। इसलिए ये समय दोबारा पता नहीं कब आएगा खरगोन में, इसलिए एक एक क्षण सुन लीजिए, एक एक शब्द सुन लीजिए। आजकल एक शब्द चलता है ब्रॉड माइंडेड। क्या चलता है? अब ब्रॉड माइंड को बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है।
जो माता पिता बच्चों को रोकते टोकते नहीं, वो कौन है? ब्रॉड माइंडेड हैं। जो माता पिता ज्यादा धर्म आदि का पालन नहीं करते, वो कौन है? वो ब्रॉड माइंडेड हैं। जो बच्चा वेज भी खा ले, नॉन वेज भी खा ले, ब्रॉड माइंडेड है। बेचारा जीव खा लेता है, ब्रॉड माइंडेड है। अभी थोड़ा सा एक दो चीजों में ब्रॉड माइंडेड नहीं चलता है, जैसे कि विवाह के बाद एक पति है, एक पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ठीक है। एक से अधिक के संग रहने लगेंगे, आगामी कलयुग में उसको भी ब्रॉड माइंडेड कहा जाएगा, सही में कहा जाएगा। अभी उसके प्रति तो थोड़ा ये रखा जाता है कि भाई इसमें थोड़ा छुपाव रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। वहां पर सारे ब्रॉड लोग जो होते हैं, ब्रॉड माइंडेड वाले, वो भी केस वेस करने पर आ जाते हैं, बोले ये तो गलत है, एक से अधिक संपर्क नहीं होना चाहिए। पर कलयुग, घोर कलयुग ऐसा भी होगा कि एक से अधिक संपर्क होने पर भी ब्रॉड माइंडेड माना जाएगा। हमारे पतिदेव तो बहुत ब्रॉड हैं, क्यों? 2-4 हैं, हम सबके संग रहते हैं। कितना ब्रॉड माइंड है, कितनी विचित्र परिभाषा हम लोग कर देते हैं अपने विचारों की। इसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। ब्रॉड माइंड किसको कहते हैं? सुनिए, वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत की रचना की, कैसी विचारधारा? श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, देवी को प्रणाम नहीं किया, किसी देवता को प्रणाम नहीं किया। क्योंकि मैं अगर किसी एक देव को प्रणाम करूंगा तो अन्य देव को पूजने वाले कहीं ना कहीं भागवत जी से अलग हो जाएंगे। मैं किसी एक देवी को प्रणाम करूंगा तो फिर अन्य देवियों को पूजने वाले वो कहीं ना कहीं विचार करेंगे, ये तो शायद मान लीजिए दुर्गा प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, राम प्रधान ग्रंथ है, आदि आदि। वेदव्यास जी ने क्या किया? ऐसे को प्रणाम किया जिसको सब मानते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्य। अब परम सत्य कौन है, ये अपने मन से आप खुद लगा लो। किसी को गणेश जी परम सत्य लगते हैं, किसी को दुर्गा परम सत्य लगती है, किसी को शिव परम सत्य लगते हैं, किसी को नारायण परम सत्य लगते हैं, किसी को दत्तात्रेय परम सत्य लगते हैं। जो चाहो अपने मन से मान लीजिए। क्यों? क्योंकि सब परम सत्य हैं, इनमें किसी में भेद नहीं है। जगन्नाथपुरी में एक गणपति भट्ट नाम के व्यक्ति गए दर्शन करने। क्या नाम था? तो जगन्नाथपुरी में गणपति भट्ट नाम के एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गए। उनको किसी ने बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, और वो गणेश जी के परम उपासक थे। इतने बड़े उपासक थे कि गणेश जी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। इसको कहते हैं अनन्य उपासना। क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करें। इसी को कहते हैं अनन्य उपासना, केवल एक के रहना। तो गणपति भट्ट जी जो थे वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया विनोद में कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर गणेश जी का बहुत सुंदर विग्रह है। तो उस समय की बात है, सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग बागों का इतना संपर्क होता नहीं था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। बेचारे वो जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आकर के उनको पता चला कि मुझे तो किसी ने बहकावे में रखा है, यहां कोई गणेश जी नहीं है, यहां तो कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके बैठा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा अब अनन्य प्रेम जो गणेश जी से है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे देवता की सन्निधि में आ गया। समुद्र के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, हे गणेश जी मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत हो जाना कि मैं दूसरे देवता के नगर में आ गया, दूसरे देवता का दर्शन करने। पर आप चिंता मत करना, मैं आ तो गया हूं जगन्नाथपुरी, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा उनका, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं। जगन्नाथ प्रभु उनके इस अनन्य भाव से रीझ गए। जगन्नाथ जी के मन में आया कि देखो कैसा भक्त है कि गणेश जी के अलावा किसी को देखेगा ही नहीं, मुझे इसकी अनन्यता प्रिय लगी। और श्री जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और समुद्र के तट पर रो रहे गणपति भट्ट जी से जाके बोले, क्यों रो रहे हो आप? स्वयं भगवान गए। तो गणपति भट्ट बोले, चले जाओ यहां से। और मुझे बहका दिया, किसी ने बोल दिया कि यहां तो गणेश जी बैठे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए आ गया, और मुझे बाद में यहां आके पता चला कि यहां तो छलिया माखन चोर कन्हैया बैठा है। मैं तो सीधे साधे गणेश जी का उपासक हूं, मैं और किसी देवता को नहीं पूजता, मेरी अनन्यता टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, उसको बोले, अरे भैया किसी ने नहीं बहकाया तुमको, तुम सही आए हो, यहां जगन्नाथ जी साक्षात गणेश ही हैं, और तुमको नहीं विश्वास होता तो एक बार मेरे साथ चल के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? नगर में आके मेरी अनन्यता टूट गई, दर्शन कर लूंगा तो और अनन्यता टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं।
तो जगन्नाथ जी बोले, भैया देखो तुम अनन्य हो ना, गणेश जी के अनन्य भक्त हो? बोले हाँ। तो गणेश जी के सामने आने पर अगर तुम उनका दर्शन नहीं करोगे तो भी तो अनन्यता छूट जाएगी ना। मैं तुम्हें वचन देके कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी गणेश जी हैं, और अगर तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे तो भी तो तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। अब तो गणपति भट्ट बोले, आपने तो मुझे अब दुविधा में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो बालक बोला, एक काम करो, तुम आंख पे पट्टी बांध के चलो और जा करके उनका स्पर्श करके देख लेना। अगर लंबोदर, लंबा पेट अनुभव हो, लंबी सूंड अनुभव हो, लंबी कान हाथ में स्पर्श करने पर आ जाएं, पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। सूंड, कान और उदर ये तो गणेश जी का ही है ना, ये और किसी का तो होगा नहीं। गणपति भट्ट बोले, बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, प्राचीन हमने भी संभवतः 2008 या 9 की बात होगी और पुरानी बात होगी, उस काल में जगन्नाथ जी के भीतर गर्भगृह तक जाने की अनुमति तब भी थी। एक समय होता था, दिन भर में हर दर्शनार्थी भीतर जाते थे और भीतर जाकर के जिस वेदी पर जगन्नाथ जी बैठे हैं उस वेदी की परिक्रमा करके निकलते थे बाहर। और उससे भी पुराने समय में, मतलब 1950 1960 के समय में लोगों को भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अधिकार भी था, स्पर्श करने का अधिकार था। वो तो फिर बाद में मुगल आक्रांता और कई हमारे हिंदू समाज के ही कई लोगों ने मंदिरों को अशुद्ध करना शुरू कर दिया। अपने भीतर जबरदस्ती मांस आदि लेके जाते और मंदिर में जाके फेंक देते थे अशुद्ध करने के लिए। इसलिए फिर आचार्यों ने अपरस की सेवा कर दी, बंद कर दिया, कोई और अंदर नहीं आएगा, केवल पुजारी जी जाएंगे। नहीं तो पहले सारे मंदिरों में सबको अधिकार था ठाकुर जी के सामने जाकर के स्पर्श करने का। इसलिए पुराने मंदिरों में आप देखेंगे आज भी दक्षिण में कई मंदिरों में मुख्य द्वार पर जल की व्यवस्था होती, सब लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने सिर पर छींटा मारते हैं, तब भीतर जाते हैं। क्यों? प्राचीन काल में सब बाहर से ही शुद्ध होके जाते, फिर ठाकुर जी का स्पर्श करते थे, बाद में फिर बंद हो गया। तो गणपति भट्ट आंखों पर पट्टी बांध करके पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म वेदी पर जगन्नाथ जी विशाल स्वरूप विराजमान हैं, भी ऊपर चढ़ करके सबसे पहले तो पेट पकड़ा, तो लंबोदर, बड़ा पेट है तो गणेश जी। एक बार सूंड और देख लूं, थोड़ा हाथ ऊपर करके नाक पर रखा तो लंबी सूंड भी हाथ में आ गई। ठाकुर जी जैसे हाथी किसी के ऊपर अपनी सूंड रख के ऐसे गुदगुदाता है, ऐसे ही ठाकुर जी उसको गुदगुदाने लगे। और खुश हो गया, बोले ये तो गणेश जी हैं। एक बार और देख लूं, कानों पर हाथ रखा तो लंबे लंबे कान। उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरे गणेश जी हैं। तुरंत जैसे ही उसने पट्टी हटाई, सूंड भी गायब हो गई, कान भी गायब हो गए, तो जगन्नाथ जी हैं। ना सूंड है ना कान है, कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को देख करके वो तो घबरा गया, बोले अरे राम 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 राम, अभी तो सूंड थी, कहां चली गई? फिर आंख पर हाथ रख के फिर से हाथ लगा के देखा तो फिर सूंड, और हाथ हटा के देखे तो सूंड है ही नहीं। इतना व्याकुल हो गया, रोने लगा, मेरी अनन्यता तोड़ दी छलिया कन्हैया, तुमने मेरी अनन्यता तोड़ दी। मैं आंख बंद करता हूं तो बहलूपिया बन जाते हो, खोलता हूं तो अपने रूप में आ जाते हो। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया और गणपति भट्ट से कहा, ये भेद क्यों मानते हो? गणेश जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, ये भेद क्यों करते हो? मेरे विलास अनेक हो सकते हैं, मुझे जब सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव के रूप में आ जाता हूं। मुझे जब किसी के कार्य को पूर्ण सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बन जाता हूं। मुझे जब लोक संहार करना होता है तो मैं ही दुर्गा बन जाता हूं। और मुझे जब प्रेम उपासकों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं ही कृष्ण रूप में आ जाता हूं। ये मेरे ही विलास हैं, मुझ में और समस्त देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भेद मत मानो। और उस दिन ठाकुर जी ने नियम ले लिया कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी 108 कलशों से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर गणेश जी का रूप धारण करते हैं। आज भी सूंड कान गणपति भट्ट की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गजानन भेष होता है, हाथी बनते हैं ठाकुर जी गणपति भट्ट के लिए। ठाकुर जी से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन होगा? सब देवी देवता स्वयं ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप धारण करके सब में पूजन कराते हैं।
वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं, हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं। इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है, जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब नास्तिक भी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, धर्मावलंबी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, हमारे ईसाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सबके लिए है, ये किसी एक धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। इतना ब्रॉड माइंड किसी का नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा। कुरान में या बाइबल में जो उनके धर्म का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को देखना भी पाप बताया गया है। अन्य धर्म पंथों में जो उनके धर्म पंथ का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से मिलना देखना भी कहीं ना कहीं उसको पाप बताया गया। पर हमारे वेदव्यास जी महाराज को देखो, जो भी सत्य को पूजता है पूरे विश्व में वो सब ही इसके अधिकारी हैं, वो सब आकर के इनका वंदन कर सकते हैं। ये भागवत जी। अरे कहां तक कहें, सत्य को जानवर भी मानते हैं, सत्य को जानवर भी स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कैसे, रात्रि होती है तो कई जानवर सो भी जाते हैं, और दिन होता है तो कई पक्षी चहकने लग जाते हैं। क्यों? वे भी दिन को स्वीकार करते हैं, रात्रि को स्वीकार करते हैं, भोजन को स्वीकार करते हैं, वंशवर्धन को स्वीकार करते हैं। ये सब सत्य है। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड, जहां सबका अधिकार है, जहां सबको आना चाहिए। कोई प्रचार का विषय नहीं है, पर अभी हमने दीक्षा देना प्रारंभ किया 2 महीना पहले, और दीक्षा कोई हम अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, अपनी परंपरा में उस व्यक्ति को अपनी परंपरा का पालन करना सिखाते हैं। कि रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी, सटकोप स्वामी जी, इस परंपरा में जो आचार्यों की प्रणाली है उस प्रणाली से तुम चल करके तुम भी भगवत प्राप्ति करो। हिंदुओं ने तो ली है दीक्षा, मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली, और हमें कैसे पता चला? वैसे तो इतने सारे लोगों ने ली, अभी तो हम नहीं दे रहे, बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहे हैं, समय भी बहुत लगता है। पर हमारी परंपरा में ये होता है कि 5 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो व्यक्ति का जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है, फिर उसको एक वैष्णव नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो हम आपका नाम फिर कुछ और रखेंगे, जैसे हमने रख दिया रंगनाथ रामानुजदास, ये अब आपका वैष्णव नाम हो गया। अब जब भी आप ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जब भी आप गुरुजनों को प्रणाम करोगे, तो इसी नाम से प्रणाम करोगे। तो हमने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया अपना, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भूल ही गया असली नाम क्या था, पर नाम कोई मुस्लिम थे। सुन करके मैं आश्चर्यचकित, मैंने भैया भावना तो शुद्ध है ना तुम्हारी? तो उसने कहा, महाराज जी मुझे पूरा गीत गोविंद मंगल गीत याद है, और आप कथा प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण बोलते हैं, श्रीमते रामानुजाय से लेकर के जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, कथा में प्रारंभ में जो हम 4-5 श्लोकों का मंगलाचरण करते, पूरा श्लोक याद है मुझे, गीत गोविंद पूरा याद है मुझे, गोपी गीत पूरा याद है। मैं नित्य 4 बजे उठ करके रोज मंगला करने के लिए जाता हूं। महाराज जी जन्म भले ही मेरा ऐसे परंपरा में हुआ, लेकिन वास्तविकता में माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ठाकुर जी ने मेरा चित्त पकड़ लिया है, और दिन रात मुझे उन्हीं का चिंतन होता रहता है।
हमारे घर में कई लोग हमारे पंथ के पालन करते हैं, लेकिन मेरा चित्त वृत्ति तो ठाकुर, मेरी रसोई भी अलग है, मेरे बर्तन भी अलग है, मेरा भोजन पानी भी अलग है और मेरे दिनचर्या भी अलग है। फिर उसने दिखाया, मैंने छोटी सी शिखा भी रखी है। और उद्देश्य क्या है? बोले केवल श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे रसखान को मिल गए, जैसे ताज बेगम को मिल गए, जैसे काले खां को मिल गए, जैसे ताज खान को मिल गए, ऐसे मुझे भी मिल जाए, उसे प्रार्थना। फिर हमने उसको दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया गिरधर प्रियदास। क्या नाम रखा? गिरधर प्रियदास। एक बहन ने भी ली, उनका नाम था, अब नाम उनका भी याद नहीं, मुमताज टाइप कुछ नाम था। एक और बहन ने ली, ऐसे। तो फिर उनके ये प्रश्न करने पर कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमने कहा देखो, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह करके कह दिया कि यहां आने का अधिकार सबका है, यहां सुनने का, इस धर्म को, पंथ को पालन करने का अधिकार सबका है। जो करना चाहे, दबाव में नहीं, प्रियता से अगर कोई आना चाहे तो उसको आने का अधिकार है। ताज बेगम अकबर की पत्नी, उसको श्रीमद वल्लभ कुल में दीक्षा प्राप्त हुई और संभवतः गोसाई विठलनाथ जी ने उसको दीक्षा प्रदान की। ऐसे अनेक हमारे यहां हुए हैं आचार्य चरण, जिन्होंने अन्य पंथों के लोगों को भी दीक्षा देकर करके भगवत अनुरागी बना दिया। तो इससे ज्यादा ब्रॉड माइंड क्या होगा कि यहां सबका अधिकार है आने का और किसी को भी रोक टोक नहीं है। बस एक स्वभाव होना चाहिए, क्या? चित्त में उनके प्रति प्रेम। फिर आप चाहे जो हो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो ऐसे वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। बंधु, परम सत्य कौन है? केवल ठाकुर जी, और कोई परम सत्य नहीं है। सत्य कहते किसको हैं? जिसका अस्तित्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। मैं सत्य नहीं हूं। क्यों? आज से 30 साल पहले मैं नहीं था, और आज के 80 साल बाद, 70 साल बाद, और ये तो बता नहीं सकते कितने साल बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं सत्य कैसे हो सकता हूं? आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज से 50, 60, 70 साल पहले आप में से कोई नहीं था, और आगामी 70 साल बाद कोई नहीं बचेगा। लेकिन आज से 100 साल पहले भी जिसका अस्तित्व है, आज भी जिसका अस्तित्व है, और 100 साल बाद भी जिसका अस्तित्व रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य श्री कृष्ण है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये भूमंडल नहीं था, तब भी वो थे, आज भी वो हैं, और जब ये सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा तब भी। मार्कंडेय ऋषि ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, और जैसे ही प्रलय आया सब कुछ डूब गया। कहते हैं प्रलयकालीन समय पर जो समुद्र की लहरें थीं वो हिमालय की चोटी से भी ऊंची थीं, सब डूब गया। लेकिन तभी मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको एक बात बताएं, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता, सूर्य चंद्र का भी होता है। प्रलय पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का भी होता है। स्वर्ग भी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल एक वैकुंठ लोक बचता है, एक गोलोक धाम बचता है, जिसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कृष्ण उपासक गोलोक धाम कहते हैं, नारायण उपासक वैकुंठ कहते हैं, राम उपासक साकेत कहते हैं। बस वो बचता है और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा सूर्य चंद्र सब डूब गए, कुछ नहीं बचा। तभी क्या देखते हैं? चारों तरफ पानी 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 पानी। तभी एक वट वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आता है, और उस पत्ते पर छोटे से गोपाल जी करार विंदे अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने एक पैर को पकड़ा हुआ है और उस पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बाल मुकुंद ऐसे दिखाई देते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि परम सत्य कौन है? आप ही परम सत्य हो, क्योंकि आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई
विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये चारों बातें सुनना आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ध्यान से सुनो। सबसे पहला, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। वो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। आप कहेंगे परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक आपको अपने शरीर की चिंता है और उस शरीर की चिंता के लिए आप कर्म करते हो, वो धर्म कहलाता है। लेकिन जिस दिन आपको शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा की चिंता होने लग जाती है और उसके कल्याण के लिए आप कर्म करते हो, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? इससे ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। धर्म और परम धर्म। आपको शरीर की चिंता है तो आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठना धर्म है। आपको शरीर की चिंता है तो आप शुद्ध भोजन करते हो, यह धर्म है। आपको शरीर की चिंता है इसलिए आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो, यह धर्म है। इस शरीर से कुछ गलत ना हो जाए इसलिए आप अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हो, यह धर्म है। आपके शरीर के किसी गलत काम को होने से संसार आपकी निंदा करेगा इसलिए आप अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हो, यह धर्म है। मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि कमाते हो, यह सब धर्म है, क्योंकि शरीर प्रधान है। शरीर प्रधान मान करके धर्म के अंतर्गत जो भी आप कृत्य करते हो वो सब कुशल माने जाते हैं। लेकिन कई बार धर्म से परे जब आप क्रिया करने लग जाते हैं, अपने शरीर को केंद्र में रख के, वो पाप कहलाता है। जैसे 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में आपको सो ही जाना चाहिए। हम ही नहीं सोते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हमारा ना सोने का कारण दूसरा है, क्योंकि भागदौड़ी इतनी रहती है, जब आते हैं कथाओं में तब सोते हैं, नहीं तो भागदौड़ी चलती रहती है। लेकिन एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में सोना, ये आपके शरीर की अनिवार्यता है। 10 बजे के बाद शरीर आपको इंडिकेट करने लगता है, अब मुझे बेड पे ले चलो, अब मुझे सुला दो, अब इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? पार्टी हो रही है, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनकर शरीर उस समय भी कह रहा था भाई थोड़ी नींद सी आ रही है, थक गया हूं मैं, सुला दो, सुबह देर तक सो लेना, अभी पार्टी में जाना है। और रात में ले गए शरीर को, पार्टी में ले गए, अब वहां पहुंच गए, शरीर बोला थोड़ी देर नाच कूद करके चल दे वापस। नए नए पानी की बोतलें रखी हैं, ये पीनी है भाई, तुझे पीनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत पिला दी, शरीर कहता बस भैया मेरी क्षमता नहीं है, अब मत पिलाओ, और पिया और पिला और पिला। शरीर कहता अब मेरे वश में तो नहीं हूं मैं, अब तू देख नाली में गिरने वाला है, गिर जाएगा। फिर उसको 4 लोग उठा के ले जाते हैं। अब देखो अतिशय पीने वाला व्यक्ति के नाली में गिर जाता है, उसको नाली भी ऐसा लगा आहा कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है इसमें से। क्यों? क्योंकि शरीर सेंसेस खो देता है, सुगंधी लेने का सेंस चला जाता है, अच्छे बुरे का सेंस चला जाता है। जिसके सामने सत्य नहीं बोलना था उसके सामने बोलने लग जाता है व्यक्ति, और जिसके सामने असत्य बोलना नहीं था उसके सामने असत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति। कई बार तो माताजी ही पत्नी लगने लग जाती हैं, पिताजी मित्र लगने लग जाते हैं, उन्हीं से गलत व्यवहार। क्यों? शरीर वो नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती उससे करवाया। मतलब एक दायरे में रह करके जब आप शरीर को प्रधान मान करके कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, और फिर उस दायरे से निकल करके जब आप कर्म करने लगते हैं वो अधर्म कहलाने लगता है, वो पाप कहलाने लगता है। तो शरीर को केंद्र मान करके जब आप क्रिया करते हैं वो धर्म है। लेकिन एक दिन आता है, आपकी चिंता होती है, मैंने शरीर को तो व्यवस्थित किया, लेकिन मेरे भीतर जो विराजमान अंतरात्मा है, वो चित्त वृत्ति है, उसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, उसका कल्याण कैसे हो। और उसकी कल्याण की भावना जिस दिन से प्रारंभ हो जाती है तब उसको परम धर्म कहते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। स्वामी विवेकानंद वो धार्मिक नहीं थे, वो परम धार्मिक थे। क्यों? अच्छा एक परिभाषा और सुनो। धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने कल्याण तक रहता है, पर परम धर्मावलंबी व्यक्ति जो होता है वो अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ समूह का भी कल्याण कर देता है।
वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? परम धर्म की दो परिभाषाएं मान लीजिएगा। पहली परिभाषा अपने चित्तवृत्ति का कल्याण, और परम धर्म की दूसरी परिभाषा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये दो भावनाएं जिसके चित्त में प्रकट हो जाएं वो परम धर्मावलंबी है, और ये दो भावनाएं प्रकट करवाना ये भागवत जी का विषय है। समझ में आई बात? नहीं, ताली कोई प्रमाण थोड़ी है इस बात का कि समझ में आ गई बात। कई लोग तो ऐसे हैं वो नीचे देखते रहते हैं, पता चली बगल वाले ताली, हाँ हाँ, और सब ने ताली बजाई तो हम भी बजा दें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद में आपके चित्त में ये दो भावनाएं अगर प्रकट नहीं होती हैं तो आपने कथा नहीं सुनी है, आपने समय का व्यय किया, आपने धन का व्यय किया, आपने परिस्थिति का व्यय किया, आपने कथा का व्यय किया, लेकिन आपने वो प्राप्त नहीं किया जो व्यय करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो कथा पूर्ण हो उस दिन के बाद ये दो भावनाएं चित्त में आनी चाहिए। पहला स्वतः के चित्त वृत्ति का कल्याण, और दूसरा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये दो भावनाएं आपके चित्त में प्रकट हों तो समझिए आपने कथा सुनी। हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के पास अनेक बार गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है इसकी विधि मुझे बताइए। उनके आचार्य चरण ने जब विधि बताई तो विधि बताने से पहले बोला कि इस मंत्र को सबके सामने मत बोलिएगा। सब जगह परंपरा है कि गुरु मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं करना चाहिए, गुरु मंत्र सबको नहीं बताना चाहिए। तो आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी से कहा मैं विधि तो बता रहा हूं लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं। तो ठीक है। अब जैसे विधि बताई, रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही विधि सुनी और जैसे ही नाम जप करने के लिए बैठे, जैसे ही मंत्र जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, नेत्र खोल करके रामानुजाचार्य जी ने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, साम वर्ण के ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, कमल जैसे नेत्र हैं, और सामने खड़े होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का पहला जाप करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अपनी माला को किनारे रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया और दौड़ करके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, और शिखर पर चढ़ के मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके सुनाने लगे सबको। गुरु जी दौड़ करके आए, हे रामानुजाचार्य ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि मंत्र उच्चारण नहीं करना है, किसी को नहीं सुनाना है, नरक जाना पड़ेगा तुमको, गुरु अवज्ञा करते हो। रामानुजाचार्य जी नीचे उतर के आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही मुझे मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण करते ही मुझे ठाकुर जी का अनुभव हो गया, तो मैंने मन में विचार किया कि जिस मंत्र को प्राप्त करते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है वो मंत्र गुप्त नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको बता देना चाहिए। वो मंत्र मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं जिस मंत्र से ठाकुर जी प्राप्त होते हो? क्षमा करें गुरुदेव। गुरु जी बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी बोले एक नरक चला जाएगा लेकिन अनेक तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चला जाऊंगा लेकिन इतनों को ठाकुर जी प्राप्त होने चाहिए। मेरे नरक जाने से और मेरे मंत्र बोलने से अलग अगर अनेकों का उद्धार हो रहा है तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। इसे कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, भले ही यहां हजारों की भीड़ हो जाए, आज तो दूसरा ही दिन है, कल से तो यहां जगह ही नहीं बचेगी, परसों तो यहां क्या ही हाल होगा, लेकिन भले ही कितनी भी भीड़ आ जाए, हम एक बात प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि कथा समझ में बहुत कम लोगों को ही आती है। भीड़ भले ही बहुत आ जाए और हो सकता है आगे वालों को नहीं आ रही हो, पीछे वाला सुन करके अपने आप को परिवर्तित कर जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो कुछ लोगों को समझ में आने वाली उन कुछ में आप जरूर हो। रोज इसी भावना से आया कीजिए कथा में कि 5000 की पब्लिक में 5 ही बदलने वाले हैं, उन 5 में मैं होना चाहिए, मुझे परिवर्तन लाना है। अगर ये सब सोच के आएंगे तो 5000 ही परिवर्तित हो जाएंगे। समझिए कथा का उद्देश्य क्या है? आपको धार्मिक बनाना नहीं, आपको परम धार्मिक बनाना। लेकिन आजकल एक और दुविधा आ गई है और उस दुविधा का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पता कैसा हो गया है? पड़े पड़े कुछ पी रहे हैं, चाय कॉफी, रील देख रहे हैं, तभी पता चली कि इस प्रकार की बातें बोलने से लोग फॉलो करते हैं।
तुरंत गए शीशा के सामने, बाल बाल काटे, तिलक चंदन लगाया, स्टैंड पर रख दिया, कैमरा ऑन करके, जय श्री कृष्णा, आप सब लोगों को आज का सुविचार बताना है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ग्रहण में ये काम करना चाहिए, ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, और सब काम बता करके और फिर जाए सोफा पे जाके पड़ गए। कितने लोगों ने देखा, कितने खुद ग्रहण में कुछ नहीं किया पूरी दुनिया को बता दिया। कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस पता थे। सतयुग में सबको पता है दो ही राक्षस हैं, कौन? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता में सबको पता है दो ही राक्षस हैं, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में सबको पता है कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, दो चार ही राक्षस हैं। पर कलयुग में आपने देखा किसी राक्षस का नाम नहीं बताया। जय विजय को श्राप लगा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे और 3 युग में राक्षस बनोगे। क्यों? सनत कुमारों ने जब उनको श्राप दिया तो ये चौथा युग क्यों छोड़ दिया? बोले क्योंकि 3 युगों में तो मानव होंगे, लेकिन कलयुग में मानव ही राक्षस बन जाएगा। हम एक बात कह दें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। अगर रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, अगर ये 6 के 6 कलयुग में प्रकट हो जाएं, तो ये कलयुगी मानवों से ज्यादा सुधरे हुए होंगे। कलयुगी मानव तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कलयुगी मानव, और आप सब इस बात पर एग्री करेंगे, पहले इंदौर की पहचान होती थी महाकाल भगवान से। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि पास में नर्मदा जी भी हैं। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि बहुत स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ नगरी है। आजकल इंदौर की पहचान हो रही है एक पत्नी अपने पति को मार देती है यहां पे अब सोचो, ये कलयुग नहीं है? ऐसा तो किसी राक्षसी ने भी नहीं किया अपने समय पर। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, पर मैं परिस्थिति बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, किसी कन्या का दोष नहीं है, यह कलयुग का प्रभाव है। आप विश्वास मान लीजिए, आप नाम जप करते हैं रोज, लेकिन कलयुग कल आपकी मति बदल दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नित्य भजन करते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, नित्य कथा सुनते हैं, नित्य दान पुण्य करते हैं, लेकिन कौन सी घड़ी में आपके कौन से अपराध का मार्ग लेकर के कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए कलयुग में कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार कथा तो सुन ही ली, एक बार यज्ञ तो कर ही लिया, 2-4 एकादशी तो कर ही ली, इनका, अरे भाई कुछ नहीं होगा। एक दिन भी अगर आपने नागा किया और उसी दिन को माध्यम बना करके कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएगा और आपसे ऐसे कृत्य करवा देगा। अब जिस किसी भी कन्या ने वो काम किया, पति को मरवाया या जो कुछ भी करवाया, आज वो इतनी ग्लानि में है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और वो स्वयं नहीं समझ पा रही होगी कि मैंने ये क्यों किया। हमने तो न्यूज वगैरह पे देखा, उनके सब परिवार के लोग कह रहे वो ऐसी तो नहीं थी, वो ऐसा तो व्यवहार नहीं था, ऐसे विचार तो नहीं थे। और हर दोषी व्यक्ति के परिवार के लोग अपने ही बालक पर विश्वास नहीं कर पाते कि वो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं था। ये कलयुग है। रावण जन्म से ही राक्षस है, शिशुपाल, दंतवक्र जन्म से ही राक्षस हैं, लेकिन कलयुग में व्यक्ति जन्म से महात्मा है। लेकिन कब राक्षस बन जाए ये उसको खुद को नहीं पता होता। इसलिए एक क्षण भी नाम के बिना निकलने मत दीजिए। जैसे कोविड से बचने के लिए वैक्सीन थी, डॉक्टरों ने कहा कि एक बार वैक्सीन लगवा लो तो फिर आपको कोविड नहीं होगा। लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, फिर बोले बूस्टर डोज लगवा लो, कोविड नहीं होगा। सब लोग कोविड में जैसी वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद बिना मास्क के घूमने लगे। और कोई कहता भाई मास्क तो पहन, ये देख सर्टिफिकेट देख मेरा, वैक्सीन लगवा ली मैंने, है ना। ठीक वैसे ही कलयुग में हर क्षण आपको नाम की वैक्सीन लेनी ही लेनी है। कलयुग में आप एक बार के नाम से आपका कुछ नहीं होगा, आपको हर क्षण लेना ही पड़ेगा, हर क्षण बोलना ही पड़ेगा, हर क्षण करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो नाम, नहीं तो कलयुग एक क्षण भी आपके खाली समय को देखेगा, वहीं से प्रविष्ट हो जाएगा आपके अंदर। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। कलयुग में यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में तप करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल एक आवश्यकता है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल बस हरि नाम करते रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, हमेशा ये चित्त में चलता रहे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र चलता रहे। बस 1 मिनट के लिए भी ये नाम आपको छोड़े ना। एक बात बताएं आपको, नाम का एक बहुत सुंदर भाव है। आपको पहले पकड़ना पड़ता है और कुछ दिन आप पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद होता है नाम आपको पकड़ लेता है। और जब नाम आपको पकड़ता है तब क्या होता है? हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था ठाकुरदास बाबा। क्या नाम था? ठाकुरदास बाबा। मैंने उनका अंतिम काल में दर्शन किया। हम लोग माला जपते हैं तो ऐसे उंगली से माला आगे करते रहते हैं, इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, ऐसे जपते रहते हैं। उन महाराज जी ने नाम को पकड़ा। जब तक माला हाथ में है तो समझो आपने नाम को पकड़ा है, लेकिन नाम आपको पकड़ लेता है तो क्या होता है? माला छूट जाती है, लेकिन ये चलता ही रहता है। उन महाराज जी का जब हमने दर्शन किया, वो अत्यंत वृद्ध अवस्था में, उनको उठाने के लिए भी 2 लोग आते थे, चलाने के लिए 4 लोग लगते थे। सब क्रिया उनकी 2 और लोगों से ही होती थी, लेकिन उनकी उंगली ऐसे ही चलती रहती थी, माला नहीं होती थी, और उनके होठ अपने आप फड़कते रहते थे। ऐसी स्थिति हो गई कि रात्रि गहरी नींद में भी उनके होठ फड़कते रहते थे। क्यों? क्योंकि नाम ने उनको पकड़ लिया। और सही मानिएगा, ऐसे लोग ही कलयुग में बच पाएंगे, नहीं तो बच भी नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। कलयुग बहुत खतरनाक है। जिन क्रियाओं को न्यूज में आप लोग देख करके आश्चर्य करते हैं, कोई आदमी इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, अगर आपने नाम आश्रय नहीं लिया तो आपके ऊपर भी वह हैवानियत आ सकती है और आपसे भी ऐसा कुछ करवा सकती है। इसलिए बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। आश्चर्यचकित तब होइए कि जब नाम मुफ्त का मिलता है फिर भी हम लेते नहीं है उसको, फिर भी जपते नहीं है उसको। कोई भी काम कीजिए ना, करोड़ों छापिए, कौन मना करता है आपको? करोड़ों का टर्नओवर कीजिए, बड़ा बड़ा बिजनेस कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब धन धान्य, लेकिन नाम आश्रित रहिए, नाम का त्याग मत कीजिए। कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारी बात समझ लीजिए, मान लीजिए। ये कलयुग कहीं आपसे कोई घटनाक्रम ना करवा दे, उसके लिए नाम मत छोड़िए। मैं तो नाम गुण गाऊंगो राधा रमणा, तो नाम गुण गाऊंगो राधा। हमारे वृंदावन में देखिए, नजर घुमाओगे तो दीवारों पे लिखा होगा श्री राधा, व्यक्ति के पास जाओगे तो मुख से निकलेगा श्री राधा। हरिवंशियों के पास जाओगे तो कहेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरिदासियों के पास जाओगे तो कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास, रामानंदियों के पास जाओगे तो कहेंगे बोलो भाई सीताराम, रामानुजियों के पास जाओगे तो कहेंगे जय श्रीमन नारायण, गौड़िया वैष्णव परंपरा वालों के पास जाओगे तो वे कहेंगे हरे कृष्ण। सबके मुख पर नाम बैठा है, और ये नाम बस निरंतर आपके, कुछ करना नहीं है, बस नाम चलते रहना चाहिए मन में। आप पढ़ाई करो, काम करो, कुछ भी करो, नाम चलता रहे। और नाम का एक स्वभाव बताएं आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कई लोग कहें कि महाराज जी पढ़ाई कैसे करेंगे अगर नाम जपेंगे तो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। नाम चल रहा है मन में, स्टार्टिंग में आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जैसे हार्ट बीट चलती है, जैसे श्वास चलती है, जैसे कोई क्लिक जैसी चलती है, ऐसे मन में नाम चलता रहेगा। उसके साथ साथ आप सब काम कर सकते हो, बल्कि काम बिगड़ेंगे नहीं, काम और सुंदर हो जाएंगे। प्रसाद बनाओगे उसमें मधुरता आ जाएगी, कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलोगे काम सफल हो जाएगा, किसी व्यक्ति से मिलोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाम जापक व्यक्ति का एक स्वरूप होता है कि वो जहां जाता है पूरा ऑरा उसका हो जाता है, क्योंकि उसके रोम रोम से नाम प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। कलयुग बहुत खतरनाक है, कलयुग बहुत विचित्र है, कहीं वो घटना हमसे ना करा दे। कितनी बार मैंने देखा कि मेरी कथा सुनने वाले श्रोता, औरों की कथा सुनने वाले श्रोता भी कथाएं सुनते थे, लेकिन वो भी ऐसा कृत्य कर बैठे कि हमें ही विश्वास नहीं हुआ, ये तो भाई कथा सुनते थे, ये कैसे बदल गए? नाम आश्रय नहीं लिया। इसलिए भैया नाम का आश्रय ले लो। ये कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारे व्रज में एक बाबा थे। बाबा पता है क्या करते थे? सीताराम 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 बोलते थे। अब वृंदावन में सीताराम कम बोलते हैं लोग, राधे श्याम ज्यादा बोलते हैं। तो बाबा जाते और कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते
बच्चों से जाके बोलते बोलो बच्चों सीताराम। बच्चे बोल देते सीताराम, लेकिन बच्चे थोड़े ऊधमी तो हैं, ब्रज के तो कुछ ज्यादा ही ऊधमी होते हैं। तो जैसे बाबा बुलवाते बोलो बच्चों सीताराम, बच्चे बोलते सीताराम। थोड़ी देर बाद एक बालक बोलते बाबा जी ब्रज मंडल है, यहाँ सीताराम पीताराम ना बोले, यहाँ तो राधे श्याम बोले। अब जैसे ही राधे श्याम बोले तो बाबा लेके डंडा पीछे भागे। अब बालक आगे आगे भागे, बाबा काय को भाग रहा हो? बोले सीताराम बोल, और ना बोलूंगा राधे श्याम बोलूंगा तो और भागते। अब एक बच्चे के पीछे बाबा भागे तो बाकी बच्चे बोले बाबा हम भी राधे श्याम बोलेंगे। तो जो जो राधे श्याम बोले बाबा सबके पीछे भागते। अब तो बच्चों को ये बढ़िया तरीका मिल गया मन लगाने का। छत पे खड़े हो जाते, जैसे बाबा बाबा राधे श्याम, बाबा नीचे से कंकड़ उठा के फेंकता, अब मत बोलियो, बोले राधे श्याम। सीताराम बोल सीताराम, राधे श्याम। वो बाबा प्रसिद्ध हो गए ब्रजमंडल में, राम बोला बाबा, वो सबसे राम बुलवाते थे। अब लोग बाग उनको छेड़ते थे, जिस गली मोहल्ला में निकल जाए सब बोलते बाबा राधे श्याम। तो उसी के पीछे पड़ जाते, द्वार पे खड़े हो जाते, जब तक सीताराम नहीं बोलेगा नहीं जाऊंगा। भीतर से सब लोग बोलते बाबा हम तो राधे श्याम ही बोलेंगे। बोले तुम बोलते रहो राधे श्याम, जब सीताराम बोलोगे तभी जाऊंगा। उनके इस कृत्य के पीछे एक खेल था जिसको कोई समझ नहीं पाया। एक बार एक महात्मा ने पूछा, बोले बाबा ये क्या करते हो आप, राधे श्याम सीताराम में भेद क्यों मानते हो? ऐसा सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। बोले भेद नहीं मानता तो मेरे राधे श्याम बोलने से चिढ़ जाने पर इन लोगों को और चिढ़ाने में मजा आता है, तो ये और राधे श्याम बोलते हैं, कम से कम इनका भजन तो बनता है, उतनी देर इनका नाम तो बोलता है। मैं सीताराम बुलवाने के लिए इनके द्वार पर बैठ जाता हूं, लेकिन ये राधे श्याम बोलते रहते हैं। मुख से दिखाता हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ताकि मेरी चिड़न देख के ये और चिढ़ाएं, और चिढ़ाने के चक्कर में और राधे श्याम बोलें। अरे भैया ये कलयुगी जीव अगर नाम नहीं बोलेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मैं ये खेल का आश्रय लेता हूं ताकि इनसे राधे श्याम बुलवा सकूं। सोचिए नाम कितना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म किसे कहते हैं? कि देह से उठ करके अब आत्मचिंता होती है। क्या केवल खाने पीने हंसने बैठने कमाने के लिए ही मैं आया संसार में? और एक बात बताएं, पुनर्जन्म किसका होता है? जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उसका पुनर्जन्म होता है। मन था इंदौर में बंगला बनाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं, खूब कमा लिए, लेकिन बंगला नहीं बना पाए, प्राण निकल गए, तो फिर जन्म होगा। और फिर जन्म होकर के फिर कोई और इच्छा। अब एक इच्छा तो पुरानी चल रही है पिछले जन्म की, इंदौर में बंगला बनाने की। इस जन्म में और 2-3 इच्छाएं प्रकट हो गई, वो भी अधूरी रह गई, तो 3-4 इच्छा, फिर तीसरा जन्म होता है। आप और मैं यहां पे जो हम बैठे हैं, हम कितने जन्मों की इच्छाएं अधूरी पड़ी हैं हमारी, उसकी वजह से बैठे हैं। 2 ही तरीके हैं, या तो इच्छा, अब हमें तो पता नहीं पूर्व जन्म में हमारी क्या इच्छा थी, अब जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है, नाम आश्रय लेकर के सब छोड़ दो, इच्छा का भी त्याग कर दो, तो पूर्व की इच्छाएं जो है वो भी नाम से नष्ट हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगे संसार से, फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। यहां यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, वो सब करो, आपकी इच्छा है। आप यज्ञ करना चाहो कर सकते हो, आप तप करना चाहो कर सकते हो, आप नियम व्रत करना चाहो कर सकते हो, पर कलयुग में प्रधानता अगर है तो वो नाम की है। नाम, और उस नाम प्रताप से ही आत्म कल्याण किया जा सकता है। आप अपनी जॉब कीजिए, कर्म कीजिए, बिजनेस कीजिए, दुकान चलाइए, व्यापार करिए, खेती करिए, सब करो, उससे धर्म करो, लेकिन हर क्रिया को करते करते नाम आश्रय करो, नाम जपते रहो, उससे आत्म कल्याण करके परम धर्म भी करो। और मैंने परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया? कि स्वयं भी करो, दूसरों से भी करवाओ। इसका सबसे पहला टेक कहां से प्रारंभ होगा? मोबाइल फोन। फोन उठाते ही हेलो बोलना बंद कर दो। क्या बोलो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान नाम बोलो। और इसमें एक नियम और बना लो। आपने कहा जय श्री कृष्ण, सामने वाला बोला भैया गुड़ कितना लेके आना, जय श्री कृष्ण। जब तक वो जय श्री कृष्ण नहीं बोले तब तक उसकी सुनो ही मत। अरे भैया हम आपसे जरूरी बात कर रहे हैं, आप सुनो। बोले पहले जय श्री कृष्ण बोलो। जब वो जय श्री कृष्ण बोलते तब अपनी बात आई, यहीं से ही शुरू करो। मान लो हलो की आदत लग भी गई है तो हलो बोलते ही जय श्री कृष्ण बोलो, बिना नाम के। अपनी हर क्रिया में नाम प्रधान रखिए। कल हमने एक नियम बताया था, किसी को भी बुलाओ तो राधे श्याम सीताराम हरे कृष्ण कहकर के बुलाओ।
आज हमने दूसरा नियम बताया, किसी भी फोन पे बात करो नाम से ही प्रारंभ करो। दूसरी बात, छींक आती है, खांसी होती है, उबासी आती है, गिर जाते हैं या कुछ होता है, जैसे घर में मान लो बर्तन गिरा जोर से, तो जोर से बर्तन गिरता है तो हम घबरा जाते हैं। घबराने पर हमारे मुख से कुछ निकलता है, कोई जोर की चीख निकलती, कुछ भी निकलता है नहीं, नाम निकलना चाहिए। गिरो तब भी नाम निकलना चाहिए, छींक आवे तब भी नाम आना चाहिए, खांसी हो तब भी नाम आना चाहिए, कोई अच्छी बात सुनो तब भी नाम बोलना चाहिए, और कोई अशुभ किसी के बारे में सुनो तो भी नाम बोलना चाहिए, हर स्थिति में नाम। बच्चे आकर के बोले माँ मैं फर्स्ट आया, अरे वाह वाह वाह, राधा रमण राधा रमण राधा हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, ठाकुर जी कृपा। बच्चा कहते माँ मैं फेल हो गया, राधा रमण राधा, ठाकुर जी कृपा। तारीख इधर आ पड़ता नहीं है नाम से ही करो सब प्रारंभ। बच्चा भी पिटते पिटते बोले माँ राधा रमण हरे कृष्णा, लग रही है मैया धीरे। नाम आपकी हर स्थिति में आ जाएगा, उस दिन ये कलयुग हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नाम आश्रित हो जाइए, और वह नाम आश्रय ही आत्म कल्याण है, जो कि भागवत का विषय है, यानी कि परम धर्म। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म क्या है? आत्मा का कल्याण, चित्त का कल्याण। अब दूसरा आता है भागवत का अधिकारी कौन है। ये बात तो बंधुओं आप सबको सुननी चाहिए। वैष्णव धर्म पर, भक्ति पथ पर, भागवत पथ पर चलने का अधिकार किसका है? वैसे तो कोई भी आ सकता है, आपने अभी हमने ही कहा कथा में कि बहुत ब्रॉड माइंड है, यहां पे तो जो आना चाहे आ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का निषेध है भक्ति के पथ पर। भागवत की कथा में भक्ति के पथ पर भगवान से मिलने में एक व्यक्ति का निषेध है। कौन? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। अब आप देखेंगे कामी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, क्रोधी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, भोगी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, लोभी व्यक्ति को भी निषेध नहीं बताया। निषेध किसका बताया? ईर्ष्यालु व्यक्ति का। हमारे यहां कह दिया गया है कि कामी व्यक्ति महापापी, क्रोधी व्यक्ति महापापी, आदि आदि सब महापापी, पर सबसे बड़ा महापापी कौन? जो दूर से दूसरे की उपलब्धियों से पीड़ित होता है, वो महापापी है। और बुरा नहीं मानिएगा, आज की तारीख में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और मैं एक बात भी कह दूं बिना संकोच के, उन संख्याओं में मैं और आप भी आते हैं। हम भी कई बार दूसरे की उपलब्धि सुन करके कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। ये उसे प्राप्त कैसे हो गया, ये उसके साथ कैसे हो गया, ये उसका अधिकारी तो नहीं था। और भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ईर्ष्या चित्त में आना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों में आपका नाम नहीं है। ईर्ष्या यदि चित्त में प्रकट होती है, ईर्ष्यालुता अगर आपके चित्त में है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो भैया कथा। ईर्ष्यालुता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि दोष यदि चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो भी आप ये बात मान सकते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मुझसे अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे की उपलब्धि के बारे में सुनते ही आप अप्रसन्न हो जाते हैं, आपके मुख के तोते उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे उसको कैसे मिल गया, उसके बच्चे पास हो गए, उसके बच्चे फर्स्ट आ गए, वो इतना आगे निकल गया, उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसको बॉस ने ऐसा कर दिया, उसका बिजनेस इतना आगे चला गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। ये सुनकर के आप विचलित हो गए और भले ही 10 मिनट के लिए आप चिंता में चले गए, ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब उसी समय हमारी बात याद कर लीजिएगा, ईर्ष्या प्रकट होते ही आपको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रिय जनों में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपके चित्त में ईर्ष्या प्रकट होकर के ये प्रमाणित कर रही है कि ठाकुर जी आपके नहीं है। आपको उस दिन ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो आगे कैसे निकल गया या उसने प्राप्ति कैसे कर ली। उस दिन आपको ये चिंता होनी चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई।
अब इस ईर्ष्या को नष्ट मुझे करना है। अरे भले ही दुनिया के लोग कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमने भक्तमाल जी में कथा की है, भक्तों के कितने चरित्र कहे हैं। हर दोष युक्त व्यक्ति को भगवान मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी ने नहीं मिले। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या मत लाओ। और ईर्ष्या, यहां कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, उनको बोल दो थोड़ी शांति रखें। बस एक ही उठ के जाना, बहुत सारे नहीं, बाकी सब इधर देखो, इधर देखो, सुनो। ईर्ष्या नष्ट होने का एक ही उपाय है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आएगी तो साथ में ईर्ष्या भी लेकर के आएगी। आपको पता नहीं चलेगा, बाद में वो प्रकट होती है। मैं कुछ हूं, ये भावना आपके चित्त में आई, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं अच्छा बोल लेता हूं, मैं पहन करके बहुत बढ़िया लगता हूं, या मैं बहुत इतने करोड़ का मालिक हूं, इतनी संपत्ति मेरी है। किसी भी रूप में मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आती है तो उसके साथ में ईर्ष्या भी आती है। वो ईर्ष्या उस समय प्रकट नहीं होती, जब आपसे श्रेष्ठ कोई आपको दिखाई देता है, तब वो ईर्ष्या प्रकट होकर आपको संकेत करती है। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव रखो। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी दृष्टि नीची रहे। श्रीनाथ जी दृष्टि नीची क्यों रखते हैं? श्रीनाथ जी आंखें नीची क्यों करते हैं? उसके पीछे कई उदाहरण दिए गए हैं। पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि ठाकुर जी नीचे दृष्टि करके इसलिए खड़े हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मैं सबको नहीं देखता, जो मेरी शरण में है उन्हीं को देखता हूं। पहला संकेत, पहला संकेत। दूसरा संकेत रस पक्ष में चला जाता है, हमारे वृंदावन की रस भावना में चला जाता है। क्योंकि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सन्मुख श्री जी खड़ी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उनको देख रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, तैने मेरे ज्ञान की कॉपी तो कर ली। बंधुओं, संसार में ज्ञान का संचार कहां से हुआ? श्री कृष्ण से हुआ। वैसे लोग इनको चोर बोलते हैं कि ये माखन चोर हैं, वास्तव में देखें तो पूरा विश्व चोर है और सबने चोरी करी इनसे है। कैसे? पति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने सिखाया। पति का पतित्व कृष्ण से सीखा जाता है। पुत्र कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। प्रेमी कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। ज्ञानी कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। योद्धा कैसा होता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। अरे कहां तक कहें, ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। श्रृंगार कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। गाया कैसे जाता है, नाचा कैसे जाता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। और शत्रुता कैसे की जाती है ये भी श्री कृष्ण से सीखा जाता है। पूरा विश्व गीता का आश्रय लेता है। योद्धा को युद्ध कैसा, बिजनेसमैन को बिजनेस कैसा, पढ़ाई पढ़ने वालों को, विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी, कुंवारों का जीवन कैसा, ब्याह ठ्यायों का जीवन कैसा, वृद्धों का जीवन कैसा, बालकों का जीवन कैसा, सब कहां से सीखते हैं? इनसे सीखते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, तूने सब नकल मेरी कर ली, अब एक नकल और कर। बोले क्या? नीची दृष्टि करके ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, झुक के रहो, थोड़े नीचे रहो, ज्यादा चौड़े बनकर के मत रहो कि तुम कुछ हो, तुम कुछ नहीं हो। और एक बात बता, अभी बाढ़ आई है पूरी दुनिया में। बाढ़ में आपने एक दो वीडियो देखे होंगे, 100-100 साल पुराने बड़े बड़े वृक्ष, जब यमुना जी गंगा जी अपने उफान पर आई तो उन वृक्षों को ले गई। लेकिन आप देखेंगे जब बाढ़ चली जाएगी, छोटे छोटे घास वहीं के वहीं होंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा होगा। क्यों? जितने चौड़े बड़े पुराने तने हुए खड़े थे सब गए बाढ़ में, लेकिन जो छोटे छोटे झुके रहे, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, घास सीधी की जगह ऐसी हो गई होगी, लेकिन उखड़ के नहीं गई होगी। कितना भी तेज तूफान आ जाए, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए, कितनी भी तेज सुनामी आ जाए, छोटे का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता बड़े का ही है। इसलिए भले ही धन में वृद्धि हो जाए, सुंदरता में वृद्धि हो जाए, वैभव में वृद्धि हो जाए, यश कीर्ति ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, लेकिन चित्त से सदैव तृण के समान रहिए। आपके चित्त में कभी ईर्ष्या नहीं आएगी। ईर्ष्या उसी को होती है, दो लोगों को ईर्ष्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो लोगों को ईर्ष्या होती है, एक
जो बहुत कुछ बन गए हैं और एक जो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बन पाएंगे। इन दोनों में ही ईर्ष्या रहती है। लेकिन हमें कैसा होना है? बहुत कुछ करने के बाद, बन जाने के बाद भी तृण के समान रहना है, और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ ना बन पाने पर भी यही रखना है। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि तू छोटा ही रहे। ठाकुर जी चाह रहे हैं भैया तू नेक ही रहे, ज्यादा बढ़े मत आगे। कोई बात नहीं, छोटा कह रहे हैं तो छोटा ही रह लूं मैं। ईर्ष्या से बचिए। नाम आश्रय कथा काम को नष्ट कर देगी, क्रोध को नष्ट कर देगी, लेकिन ईर्ष्या का नष्ट तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और उसके लिए स्वयं को तृण के समान मानना पड़ेगा। हम सब लोगों ने स्कूल में, आप सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो स्कूल गया है, हो ही नहीं सकता कि अपनी 8वीं 9वीं कक्षा में यह श्लोक आपको स्कूल में ना पढ़ाया गया हो। 9th के बाद हिंदी संस्कृत में चॉइस होती है, पर 9वीं से पहले 7वीं 8वीं में तो संस्कृत पढ़ाई ही जाती है हर बच्चे को। कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, अब की पता नहीं। और वहां एक श्लोक सबको पढ़ाया जाता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलित वृक्ष झुकता है। जैसे फलित वृक्ष होता है उसका स्वभाव झुकने का होता है, ऐसे गुणी व्यक्ति का स्वभाव भी झुकने का होता है। लेकिन शुष्क काष्ठ जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है, और आंधी आने पर उसका टूट के गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते, जिस व्यक्ति के अंदर फल नहीं होते, गुण नहीं होते, वो झुकना नहीं जानता, और दुनिया में जब तूफान आता है तो उसका गिरना निश्चित होता है। इसलिए झुक के रहिए, छोटे रहिए, ईर्ष्या कभी नहीं आएगी चित्त में। और ऐसे को ही भक्ति पथ का, धर्म पथ का, भागवत पथ का, वैष्णव पथ पर चलने का अधिकार है। और सीधी बात कह दें तो हरि प्रियों की जो लिस्ट है ना ठाकुर जी के पास, जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, उस लिस्ट में अपना नाम चढ़ाने का आपको अधिकार मिल जाएगा। ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे। निर्मत सराणाम सताम। विषय सुना, अधिकारी सुना। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है और कैसा संबंध कराती है? वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। और कैसा संबंध? कल्याणकारी। एक बात तो निश्चित है बंधुओं, अगर आप भक्ति पथिक बन गए हो तो आपके लिए भगवान भगवान तक नहीं रहेंगे, भगवान आपके कुछ हो जाएंगे। या तो उनमें पुत्र की भावना, या तो भाई की भावना, या मित्र की भावना, या गुरु की भावना, ये भावना तो प्रकट होगी। वो ईश्वर से थोड़े उठ जाएंगे ऊपर, और ईश्वर से उठ के कुछ अपने लगने लगेंगे। हमारे पुराने पुराने भक्तों की तो कथाएं आप खूब सुनते हो। नए नए भक्तों में भी आजकल 10, 15, 20 सालों में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी से संबंध माया और ठाकुर जी ने उसको निभाया। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। पुराने सत्संगी उनका नाम जानते हैं। जो पुराने सत्संगी होंगे, बहुत सत्संग जिन्होंने किया होगा, वे उनका नाम जानते होंगे, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। हमने तो उनका दर्शन नहीं किया, पर अयोध्या के संतों से उनके बारे में सुना है। वो अपने गोपाल जी को लाल जी बोलते थे। उनके राम जी रहते थे साथ में छोटे से, और राम जी को लाल जी बोलते थे, और लाल जी की तरह ही भावना रखते थे। सुंदर सुंदर लीलाएं अपने आप चिंतन करते थे, अपने आप लीलाओं का चिंतन करते थे। और उन्होंने एक बार क्या किया, गुड्डे गुड्डे होते हैं ना, गुड्डे गुड़िया होते हैं रुई के, फॉर्म के, ऐसे उन्होंने हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट, शेर, ऐसे कुछ जानवर बनाए और उनको ठाकुर अपने लाल जी के सामने खिलौना के रूप में रखते थे। तो एक बार सब विद्यार्थियों से बोला, ऊपर बक्से में ठाकुर जी के खिलौना रखें, सब खिलौना निकाल के ठाकुर जी के सामने धरो, आज 56 भोग लगा है, ठाकुर जी का 56 भोग कराना है। बच्चों ने वो बक्सा निकाल करके सारे खिलौना निकाले, उसमें हाथी से लेके ऊंट, घोड़ा और ऊंट आदि सब थे उसमें, सब रुई के गुड्डा, सबको सामने रख दिया, 56 भोग लगाया। तो
हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो आज भी श्री अयोध्या धाम से पूरे विश्व भर में भागवत और वाल्मीकि रामायण की कथा करते हैं, हमसे बहुत प्रेम है महाराज जी का। उन्होंने बताई, वो भी थे उन बालकों में, बोले कि भैया हमने वो सारे गुड्डा गुड़िया निकाले, और वो सब गुड़िया नहीं मतलब गुड्डा सब जानवरों के लाल जी के आगे रखे, 56 भोग लगाया, और 56 भोग के बाद गुरु जी बोले अब सब गुड्डाओं को भीतर बक्से में धर दो। हमने सारे गुड्डा जैसे धरे, बक्सा बंद करने लगे तो बंद ही नहीं हो। क्यों? ज्यादा सामान हो गया, वो बक्से का जो डिब्बा था वो बंद ही नहीं हो। उस पर चढ़े हैं, बैठे हैं, लेकिन वो बंद ही नहीं हो। तो हम लोगों ने जाके कहा गुरुजी आश्चर्य हो गया, जिस बक्से में से सारे रुई के गुड्डे निकाले, 56 भोग लगाने के बाद हम वापस रख रहे हैं, वही गुड्डे हैं, उतने ही हैं, लेकिन बक्सा बंद ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोले अभी बंद नहीं होगा। क्यों? बोले 56 भोग खाया है ना, सबका वजन बढ़ गया है, सबका पेट बढ़ गया है। बोले क्या करें फिर? बोले काम करो, एक एक हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट आदि सबको ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलाओ, थोड़ा चलाएंगे तो पाचन होगा, भोजन पच जाएगा, फिर रखो। बोले भैया हमने सत्य में घोड़ा ऐसे ऐसे चलाए, थोड़े घुमाए, और थोड़ी देर घुमाने के बाद जब भीतर रखे सो बक्सा बंद हो गया सब पतले हो गए। कहने का अभिप्राय, संबंध मानेंगे आप ठाकुर जी से तो ठाकुर जी निभाएंगे। आपने उनको लाला माना है तो वो फिर लाला की तरह व्यवहार करेंगे। अब कई लोग ठाकुर जी को बालक मान लेते हैं, ठीक है ये हमारे लाला हैं, अपने लाला को तो एसी में सुलाते हैं, ठाकुर जी को तो पंखा भी बंद कर देते हैं रात को, अपने लाला को तो हर 5 मिनट में देखने जाते हैं, ठीक तो है, रो तो नहीं रहा, ठीक है ना, कुछ है तो नहीं। ठाकुर जी सुबह देखने के बाद रात्रि हो गई, अभी तक दिखे ही नहीं, कैसे हैं? एक बात मानिएगा हमारी, संबंध बनाना बहुत सरल होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। निभाने की ताकत हो तो ही बनाइएगा, क्योंकि संसार में संबंध बनाने के बाद नहीं निभाते हैं तो चलता है। लोग सोचते हैं बड़ा आदमी हो गया अब क्यों निभाएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे बड़ा आदमी, ये कहेंगे अच्छा बड़ा आदमी बन गया, तुझे अभी दिखाता हूं कितना बड़ा आदमी है तू, मुझसे बड़ा आदमी है क्या? अगर ठाकुर जी से संबंध बनाया है तो निभाने की जिम्मेवारी रखिएगा, क्योंकि अगर आपने संबंध बना के नहीं निभाया तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं, और ठाकुर जी अगर रूठ गए, दुनिया को मनाना बहुत सरल है, उनको रुझाना बहुत मुश्किल है। बहुत सरलता से आजकल माताएं, बहनें, भाई लोग बहुत जल्दी संबंध बना लेते हैं। ठाकुर जी तो हमारे लाला हैं, ठाकुर जी तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको हर महीने राखी, हर रक्षाबंधन पर राखी पहनाते हैं। आपने बना तो लिया भाई, लेकिन भाई जितना निभाते हो, आपने बना तो लिया लाला, लाला जितना निभाते हो निभाना पड़ेगा। प्रसंग आता है गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे, लाला ठाकुर जी को मानते थे, तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं वो सब आपके संबंधी हो गए। ठाकुर जी अगर आपके लाला हैं तो किशोरी जी आपकी कौन है? किशोरी जी आपकी बहू हैं। ठाकुर जी लाला हैं तो मधुमंगल, श्रीदामा ये सब कौन है? ये भी आपके लाला हैं। ठाकुर जी आपके लाला हैं तो रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी आपकी बहू हैं। वो भावना आपको रखनी पड़ेगी। अब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कई लोग हमको गुरु जी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं। एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था, मैंने कि जीजा क्यों बोली भैया तेने? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, तो ठाकुर जी उनके घरवारे हैं, और ठाकुर जी के आप सखा हो, तो ठाकुर जी हमारे जीजा जी हो, जीजा जी के सखा भी जीजा जी, इसलिए जीजा जी। अभी एक नया सुनो, एक व्यक्ति अभी हमको नाथ द्वार में मिला, अभी मैं नाथ द्वारा गया था यहां आने से एक दिन पहले, तो निकल रहा था, तो जो लोग पहचानते जाते कुछ बोलते रहते, तो एक बालक बोला नाना जी रुको। मैंने कहा अरे कौन सा देवता आयो मेरो? नाना जी नाना जी का मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी का बेटा। मैंने सुन गाड़ी रोको, गाड़ी, इधर आओ भाई। मैं तेने मुझे नाना जी कैसे बोलो? बोले मेरी माता जी आपको अपना पिता मानती हैं,
जब से वो आपकी कथा सुनी है तो वो कहती हैं कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया, इनकी कथा सुन के ही मैं जीवन क्या है वो जान पाई हूँ। और सब कुछ बताने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला या तो गुरु होता है या पिता होता है। अब मेरी माता जी ऑलरेडी दीक्षा पहले ले चुकी हैं, तो गुरु तो उनके हैं, लेकिन आप भी उनको सिखाते हो, इसलिए वो आपको पिता मानती हैं। और वो आपको पिता मानती हैं तो मेरे तो आप नाना जी हुए ना। मैंने कहा जय हो भाई, तेरा धन्य भाग। मैंने कहा सुन, अब एक बात और सुन जा। बोले क्या? मैंने अब ठाकुर जी भी तुम्हारे नाना जी हैं, नाना जी के सखा भी नाना जी हुए। तो अब जब जब ठाकुर जी को प्रणाम करो तो यही कहना नाना जी की जय हो। वृंदावन जाओ तो यही कहना कहां जा रहे हैं? वो नाना जी से मिलने जा रहे हैं। संबंध बनाना बहुत सरल होता है, और आजकल तो एक ट्रेंड बना है संबंध बनाना। ठाकुर जी को गोद में लिए घूम रहे हैं, कोई उनको मीरा की तरह प्रियतम मान रही है, कोई उनको यशोदा की तरह लाला मान रही है, कोई उनको दाऊ दादा की तरह भाई मान रहा है। बनाना बहुत सरल है, पर अगर नहीं निभाया ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। गोसाई श्री विठलनाथ जी, आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी, वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे, और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब वो चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं, पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं, हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी है, 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए, लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। तो गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी। किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले आप मुंह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हो? बोले क्यों? बोले आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो। बोले हाँ। बोले वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले आप हमारी बहू रानी भाई। बोले बहू रानी भाई, तो केवल आपने 7 बहुवन को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको? ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले मुझको क्षमा कर दो, मुझसे अपराध है क्यों? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी अगर नाराज हो गए आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई हैं, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी। और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन का कहते हैं धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ठाकुर जी अगर रूठ गए
तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है, और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए, निभाना आवश्यक है।